तो आज हम बात करेंगे एक्सोसोम के बारे में। स्किन केयर मार्केट में बड़ी धूम है इसकी। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये दावा करते हैं कि ये फाइन लाइंस मिटा सकता है, स्किन बैरियर रिपेयर कर सकता है, आपकी स्किन का इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है, इवन आपके हेयर ग्रोथ में मदद कर सकता है और एंटी एजिंग में भी मदद कर सकता है। ये सारे दावे कहाँ तक सही हैं? क्या एक्सोसोम की जितनी हाइप है ये उतना एक्चुअली में काम करता भी है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे कि ये एक्सोसोम है क्या। जब तक आप एक्सोसोम को नहीं समझेंगे तब तक आप इसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी नहीं समझ पाएंगे। क्या आपको पता है कि आपकी स्किन के सेल्स हर वक्त आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। मान लीजिए आपकी स्किन के बैरियर को रिपेयर की ज़रूरत है, या फिर इन्फ्लेमेशन कम करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी स्किन को रीजनरेशन की ज़रूरत है। तो इस हर कार्य के लिए, हर काम के लिए आपकी स्किन के सेल्स को एक मैसेज आता है हमारे अदर सेल्स के थ्रू। ये अदर सेल्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, मसल्स, ब्रेन, इनमें होते हैं। ये स्टेम सेल्स एक पैकेट रिलीज़ करते हैं। इस पैकेट को कहते हैं एक्सोसोम। अब ये पैकेट क्या है? ये पैकेट ही है मैसेंजर। ये मैसेंजर रूपी एक्सोसोम आपकी स्किन के सेल्स तक पहुंचता है, वहाँ पर जाकर मैसेज देता है कि आपकी स्किन को बैरियर रिपेयर या फिर कोलेजन बूस्ट करने की या फिर फाइन लाइंस ठीक करने की आवश्यकता है। अब आप सोचेंगे कि एक ही एक्सोसोम इतने सारे मैसेजेस कैसे डिलीवर कर लेता है। देखिए, एक्सोसोम एक मैसेज का पूरा पैकेट होता है। इस पैकेट में mRNA, माइक्रो RNA, पेप्टाइड्स, लिपिड्स और ऐसे बहुत सारे माइक्रो मैसेजेस होते हैं जो आपकी स्किन को मिलने के बाद आपकी स्किन के सेल्स जो हैं वो काम करना शुरू करते हैं। ये तो बात हो गई उन एक्सोसोम्स की जो हमारी बॉडी में बनते हैं। लेकिन क्या फ़र्क है हमारे शरीर में बनने वाले एक्सोसोम में और प्रोडक्ट में यूज़ होने वाले एक्सोसोम में? देखिए, प्रोडक्ट में जो एक्सोसोम यूज़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्यूमन डिराइव एक्सोसोम, जो कि मानव कोशिकाओं से लिए जाते हैं। दूसरा, प्लांट डिराइव एक्सोसोम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लांट के सेल्स से लिए जाते हैं। और तीसरा, लैब में आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं एक्सोसोम, वो होते हैं आर्टिफिशियल एक्सोसोम, लैब डिराइव्ड एक्सोसोम। उन्हें मॉडिफाई करके बनाया जाता है। ह्यूमन डिराइव्ड एक्सोसोम के साथ अच्छी बात ये है कि इनके क्लिनिकल डेटा बहुत अच्छे हैं। लैब में इनके जो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे पाए गए हैं और जानवरों पर जिनके इसके जितने भी प्रयोग किए गए हैं उसमें भी इनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे पाए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये अभी तक FDA अप्रूव्ड नहीं है और अभी तक इंडियन मार्केट में तो कम से कम जितनी मुझे जानकारी है किसी भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में ह्यूमन डिराइव एक्सोसोम को यूज़ नहीं किया है। अब बात करेंगे लैब में बनाए जाने वाले एक्सोसोम की। देखिए, लैब में जो एक्सोसोम बनाए जाते हैं उसमें आर्टिफिशियली कुछ ऐसी प्रोटीन, पेप्टाइड्स और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है टारगेटिंग सिग्नलिंग के लिए। अब क्योंकि ये भी FDA अप्रूव्ड नहीं है, इसके क्लिनिकल डेटा बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंसानों पर इसकी भी रिसर्च बहुत कम है अभी। तो जितनी मेरी जानकारी है, लैब डिराइव्ड एक्सोसोम भी अभी इंडियन मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता है। जब कभी आएगा तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सोसोम, यानी कि प्लांट डिराइव्ड एक्सोसोम। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ़िलहाल इंडियन मार्केट में जो कंपनीज़ है वो ये दावा करती हैं कि उन्होंने अपने जो सीरम है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसमें जो एक्सोसोम यूज़ किया गया है वो प्लांट के सेल को कल्चर करके और उससे जो एक्सोसोम बनाया जाता है वो उसमें पाया जाता है। हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे। डॉक्टर सेट्स का एक्सोसोम सीरम अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है। उसमें ये दावा करते हैं कि ये सीका जो प्लांट होता है, सेंटिला एशियाटिका, उसके सेल्स से जो एक्सोसोम प्राप्त होता है वो इन्होंने इसमें यूज़ किया है। वो स्किन के बैरियर को सुधारने में, इलास्टिसिटी सुधारने में या फिर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा या नहीं, ये मैं आपको आगे प्रूव करता हूँ। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू। देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट खुद अपने पेशेंट पर फ़िलहाल माइक्रो नीडलिंग करने के बाद इस सीरम को या फिर एक्सोसोम से बने प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि एक्सोसोम का जो है साइज़ इतना बड़ा है कि वो स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, हमारे स्किन के बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसलिए वो माइक्रो नीडलिंग जैसे प्रोसेस यूज़ करते हैं।
मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक्सोसोम खुद में अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो इंसान के, ह्यूमन के स्किन के बैरियर को पेनिट्रेट कर पाए। इसलिए मेरी तरफ से ये पूरी तरह से एक मिथक है कि एक्सोसोम डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए। अगर आप माइक्रो नीडलिंग या फिर लेज़र से रिलेटेड कुछ प्रोसेस होते हैं जिनमें स्किन के पोर्स पहले ओपन कर दिए जाते हैं पेनिट्रेशन को और बढ़ाने के लिए, उसके बाद एक्सोसोम आप अप्लाई करें तो ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन एक्सोसोम को लेकर ये रहेगा कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट से ले रहे हैं एक्सोसोम से रिलेटेड, मेरे हिसाब से अभी वो पूरी तरह से ओवर हाइप्ड है। और मेरी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।